हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी पढ़ना और लिखना। यानी जब मात्रा वाले हिंदी शब्द होते हैं उनको कैसे पढ़ें और कैसे लिखें। आ से अंग तक होते हैं स्वर और इन्हीं स्वरों की सभी मात्राएं होती हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, अह। ये हो गए हमारे सभी स्वर और ये इनकी सारी नीचे मात्राएं। अब हम ये मात्राएं जब व्यंजन पे लगाते हैं तो जिसकी मात्रा लगाते हैं हम उसी का उच्चारण बोलते हैं। जैसे क, का, अगर क पे अभी कोई मात्रा नहीं तो उसको क्या पढ़ेंगे क, यानी छोटे अ की कोई मात्रा नहीं होती है। उसी तरह सभी व्यंजनों में अ का साउंड पहले से रहता है। जैसे क, अब क पे हम लगाएंगे, अगर बड़े आ की मात्रा लगा दी तो क का साउंड आएगा और आ का साउंड आएगा। जैसे का साउंड और आ का साउंड। के, अब छोटी ई की मात्रा जब लगाएंगे तो क का साउंड और उसके बाद में जिसकी मात्रा है उसका साउंड। अब इस पे किसकी मात्रा है? छोटी ई की, तो क और छोटी ई को दोनों साउंड मिला के क्या पढ़ेंगे? के। बड़ी ई की मात्रा, जब हम बड़ी ई की मात्रा का पे लगाएंगे तो उसका उच्चारण होगा की। क्या होगा? की, क्योंकि बड़ी ई का उच्चारण जो होता है क्या होता है? ई। को, यानी छोटा ऊ, छोटे ऊ की मात्रा जब हम क पे लगाएंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? को। जब हम बड़े ऊ की मात्रा क पे चढ़ाएंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? कू। क्या पढ़ेंगे? कू। जब हम क पे छोटी ए की मात्रा चढ़ाएंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? के। क्या पढ़ेंगे? के, यानी क का साउंड और छोटी ए का साउंड। जब हम बड़ी ए की मात्रा क पे चढ़ाएंगे तब क्या पढ़ेंगे उसको? कै। क्या पढ़ेंगे? कै। जब हम छोटे ओ की मात्रा क पे चढ़ाएंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? को, यानी क का साउंड और ओ का साउंड, को। जब हम बड़े ओ की मात्रा क पे चढ़ाएंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? कौ। क्या पढ़ेंगे? कौ, यानी क का साउंड और औ का साउंड। जब हम छोटी अंक की मात्रा क पे चढ़ाएंगे जब कंग। क्या पढ़ेंगे? कंग। और जब बड़ी अंक की मात्रा क पे चढ़ाएंगे तब कह। क्या पढ़ेंगे? कह। इसी तरह से क, का, के, की, को, कू, के, कै, को, कौ, कंग, कह। इस तरह से हम इसकी मात्राएं लगाते हैं। अब ख पे देखते हैं। ख, यानी जब किसी की मात्रा नहीं होती है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं? ख। जब आ की मात्रा लगाएंगे जब क्या पढ़ेंगे? खा, यानी अ का साउंड और खा का साउंड, खा। खे, जब हम छोटी ई की मात्रा चढ़ाएंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? खे, यानी ख का साउंड और छोटी ई का साउंड। और जब हम बड़ी ई की मात्रा ख पे चढ़ाएंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? खी। क्या पढ़ेंगे? खी। क को पढ़ेंगे की और ख को पढ़ेंगे खी। जब छोटे ऊ की मात्रा ख पे चढ़ाएंगे तब खो। क्या पढ़ेंगे? खो। बड़े ऊ की मात्रा चढ़ाएंगे जब क्या पढ़ेंगे? खू। क्या पढ़ेंगे? खू। जब हम छोटी ए की मात्रा खा पे चढ़ाएंगे तब उसको क्या पढ़ेंगे? खे, यानी ख का साउंड और छोटी ए का साउंड, खे। जब हम बड़ी ए की मात्रा ख पे चढ़ाएंगे तब उसको क्या पढ़ेंगे? खे। जब छोटे ओ की मात्रा ख पे चढ़ाएंगे जब क्या पढ़ेंगे? खो। और जब बड़े ओ की मात्रा ख पे चढ़ाएंगे जब क्या पढ़ेंगे? खौ। क्या पढ़ेंगे? खौ। और जब छोटी अंक की मात्रा ख पे लगाएंगे जब खंग। और जब बड़ी अंक की मात्राएं लगाएंगे ख। इसी तरह से ख, खा, खे, खी, खो, खू, खे, खे, खो, खौ, खंग, खह। इसी तरह से हम ग पे लगाएंगे। ग का साउंड होता है ग। क्या होता है? ग। और जब आ की मात्रा लगाएंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? गा। और जब छोटी ई की मात्रा लगाएंगे जब क्या पढ़ेंगे? गे। क्या पढ़ेंगे? गे। और जब बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे जब क्या पढ़ेंगे? गी।
क्या पढ़ेंगे? गी। और जब छोटे ऊ की मात्रा ग पे लगाएंगे जब गो, क्या पढ़ेंगे? गो। और बड़े ऊ की लगाएंगे तब गू, क्या पढ़ेंगे? गू। और जब छोटी ए की मात्रा लगाएंगे तब गे, क्या पढ़ेंगे? गे। और जब बड़ी ए की मात्रा लगाएंगे गए, क्या पढ़ेंगे? गए। और जब छोटे ओ की मात्रा लगाएंगे गो, और जब बड़े ओ की मात्रा लगाएंगे गौ। और जब छोटी अंक की बिंदी लगाएंगे गंग, और जब बड़ी अंक की लगाएंगे गह। इसी तरह से ग, गा, गे, गी, गु, गू, गे, गए, गो, गौ, गंग, गह। इसी तरह से हम लिखेंगे घपे, घ। घपे किसका साउंड आता? अ का। जब कोई मात्रा नहीं होता तो उसका सही उच्चारण क्या होता? घ। क्या पढ़ते हैं इसको? घ। और घपे जब आ का साउंड, आ की मात्रा लगाएंगे तब इसको क्या पढ़ेंगे? घा। क्या पढ़ेंगे? घा। और जब बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तब, सॉरी, जब छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तब घे, क्या पढ़ेंगे? घे। और जब बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे घी। और जब छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे घो। और जब बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे घू। और जब छोटी ए की मात्रा लगाएंगे घे। और जब बड़ी ए की मात्रा लगाएंगे घय। और जब छोटे ओ की मात्रा लगाएंगे घो। और जब बड़े ओ की लगाएंगे घाव। और जब छोटी अंक की बिंदी लगाएंगे घंग। और जब बड़ी अंक की बिंदी लगाएंगे घ। इसी तरह से घ, घा, घे, घी, घो, घू, घे, घय, घो, घौ, घंग, घह। इसी तरह से हम हिंदी की मात्राएं लगाते हैं और इसी तरह से हिंदी मात्राओं वाले स्वर लिखते हैं और पढ़ते हैं।